नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आप लोग की सेकंड क्लास है। और आज की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों का एग्जाम डेट आ चुका है। आप लोगों का 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में ट्रिपल सी का एग्जाम होगा। और 1 अक्टूबर से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे ऑनलाइन डेली टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग को पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा आप लोग डेली टेस्ट देते रहिए। दिन में कम से कम 4 बार 5 बार टेस्ट डेली देते रहिए और इसको लिखते रहिए कॉपी में कि कितना हमने टेस्ट दिया और कितना सही गया स्कोर आपका। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उसका आंसर बताया करिए, जिससे आप लोग को और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग डेली टेस्ट दीजिए। जितना आपने टेस्ट दिया उसको आपको रिकॉर्ड रखिए, कितना आपने पहले टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही किया, सेकेंड फोर्थ फिफ्थ में कितना क्वेश्चन सही किया गया। उससे आप लोग को पता चलेगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी हुई है। ठीक है, सभी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिसके वजह से आप लोगों की हेल्प की वजह से वो भी ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में वाटर मार्क किस मेनू में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में वाटर मार्क किस मेनू में पाया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू, व्यू मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो आपको वाटर मार्क ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटस बार को तो हाइड कर सकते हैं। राइटर में भी कैल्क और इंप्रेस तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रो ऑफिस में जो स्टेटस बार को हाइड करने के लिए हमें कौन सा मेनू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको बताना होगा कि व्यू मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्यू मेनू में जाएंगे आप तो वहां पर स्टेटस बार के ऑप्शन दिख जाएगा। और स्टेटस बार के लिए कोई शॉर्ट की नहीं होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MS वर्ड। ठीक है, ये आप लोग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ और अभी एप्लीकेशन आते हैं। पहला है आपका MS ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल और आउटलुक। ये सब आप लोग एप्लीकेशन में जाते हैं। कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है पाइथन, HTML, जावा या नन। तो वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको HTML का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि HTML का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और HTML के फादर कौन है। टिम बर्नर्स-ली है जो HTML को डेवलप किए थे। और HTML का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, होता है HTML का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रो ऑफिस में स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, जब आप लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड ऑन करते हैं, एप्लीकेशन चालू करते हैं, तो आप लोगों का जो पेज नंबर होता है वो आप लोग का किधर शो करता है, लेफ्ट साइड में पेज नंबर 1 होता है। ठीक है,
कई वक्त ट्रिपल सी एग्जाम ये भी पूछा जाता है कि डिफॉल्ट पेज नंबर कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में, आपको बताना है कि 1 होता है, ठीक है। और पेज नंबर के बाद दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में कौन सा ऑप्शन स्टेटस बार में नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना है कंप्यूटर नेम जो आप लोग के लिब्रे ऑफिस के राइटर कैल्क इम्प्रेस के स्टेटस बार में नहीं मौजूद होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में स्टेटस बार को हाइड करने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्यू मेनू का इस्तेमाल करके आप स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं, और स्टेटस बार को हाइड करने के लिए कोई शॉर्ट की नहीं होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइटर कैल्क इम्प्रेस तीनों में आप लोग स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन है ओरेकल डेटाबेस, फाइल मेकर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ओरेकल डेटाबेस भी होता है आप लोगों का, फाइल मेकर भी होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है सेम इसी में, ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रबंधक प्रणाली का उदाहरण है। वहां पर आप लोग जब क्वेश्चन देगा उसमें आप लोग ऑप्शन ज्यादा देता है, ओरेकल डेटाबेस देता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा बेस प्रबंधक प्रणाली का उदाहरण है, तो वहां पर आप लोग को ओरेकल और डेटाबेस का ज्यादा ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि आईडीई का फुल फॉर्म क्या है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन कि आईडीई का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट में आंसर इसका बता दीजिएगा क्या होगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ के अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यानी क्लाउड स्टोरेज के लिए आपका ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और गूगल ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा प्रदान करता है। तो वहां पर आप लोग ऑप्शन में ज्यादा सा गूगल ड्राइव दिया जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा इस चीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, आईबीएम द्वारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण या पहला वर्जन 1.0 कब जारी किया गया था। ऑप्शन है 1981, 1995, 1990 या 1980। आईबीएम द्वारा पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला वर्जन जारी किया गया था वो 1981 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब आईबीएम का भी फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, बग क्या है। पूछा गया है कि बग क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बग आप लोगों का एक लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉपुलर वेब सर्वर है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। ऑप्शन है सफारी, गूगल, अपाची या विंडोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। अपाची आप लोग का एक लोकप्रिय वेब सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट्स प्रोसेसर का समर्थन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विंडोज वर्जन 64 बिट का प्रोसेसर को कौन समर्थन करता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, विंडो एक्सपी जो आप लोग को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। विंडो कितने वर्जन है, टोटल कौन कौन सा विंडो वर्जन लॉन्च किया गया है, कौन सा डेट को लॉन्च किया गया है, सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 95, 98, 3.1, ये सब कब लॉन्च किया गया था, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कौन सा डेट को किया गया था। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि विंडो 8 पॉइंट कब लॉन्च किया गया था या विंडो 11 कब लॉन्च किया गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, ओरिकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और ये क्वेश्चन सेम इसी तरह आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरिकल। ठीक है, अब आप लोग का डॉस, विंडोज और लिनक्स ये आप लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का कि हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के लिए शॉर्ट की क्या है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेडिंग 2 के लिए। और Ctrl+1 आप लोग का हेडिंग 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और Ctrl+3 आप लोग का क्या होता है, हेडिंग 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने टाइप्स की पाई जाती है। तो आपको बताना है कि हेडिंग आप लोग का 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय भाषा माना जाता है, यानी कौन सी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है C++, PHP, पाइथन या असेंबली लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अगर आप लोग असेंबली लैंग्वेज नहीं रहेगा तो वहां पे एक मशीनी लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है। ऑप्शन है फाइल मेनू, फॉर्मेट, एडिट या व्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, फाइल मेनू में आप लोगों का डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन पाया जाता है। ठीक है, और नीचे से सेकंड नंबर पर आप लोग चले जाएंगे वहां मिल जाएगा। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है राइटर से कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की होती है आप लोग की Ctrl+Shift++O होता है। ठीक है, ये आप लोगों का कैल्क में भी इस यही सेम शॉर्ट की होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में आप लोग का टोटल 11 मेनू होते हैं और इम्प्रेस में आप लोग का 10 मेनू होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, GUI का फुल फॉर्म क्या है। ये आप लोग जो 18 सितंबर से 21 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसी में क्वेश्चन और पूछा था कि GUI में आई का मतलब क्या होता है। तो आपको बताना है कि इंटरफेस होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी होती है। ऑप्शन है Ctrl+I, Ctrl+Shift+N या Ctrl+M या Ctrl+M। क्लियर फॉर्मेटिंग करना आप लोग राइटर में उसके लिए Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब Ctrl+I के लिए इटैलिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग को फॉर्मेट मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ मिलता है, फॉर्मेट मेनू में। और Ctrl+Shift+N ये आप लोग मैनेजमेंट टेम्पलेट या न्यू टेम्पलेट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये आप लोग को फाइल मेनू मिलता है। ठीक है, और Ctrl+N से न्यू पेज ले सकते हैं और ये भी आप लोग को फाइल मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में
कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एम होता है। अगर इम्प्रेस में पूछता है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम बताना है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या होता है? ये ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ई का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से आप लोग का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, ठीक है। अब आप लोग को फोटोशॉप, लिब्रो ऑफिस और कोरल ड्रॉ ये आप लोग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें आप लोग को वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ ये सब आप लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चला जाता है। अकाउंटिंग इसको बोलते हैं, टैली, ये भी आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और ये आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग की ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से शॉर्ट फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है F7, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 या कंट्रोल प्लस सी। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो आपको बताना है शिफ्ट प्लस F7 होता है, ठीक है। और थिसारस के लिए शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F7 होता है। और ये तीनों आप लोगों का टूल मेनू मिलता है, ठीक है। टूल्स मेनू में चले जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही मिलेगा। ये आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम का टॉप क्वेश्चन है, जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और कंट्रोल सी से क्या करते हैं? कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये आप लोगों को एडिट मेनू में मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से आप लोग सभी मेनू पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस मिलाकर उसी से आप किसी के पेपर में 30 क्वेश्चन, किसी में 35, किसी में 40 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। क्योंकि सभी का पेपर सेट अलग होता है, तो सभी में पेपर फिक्स नहीं होता है किसमें कितना लिब्रे ऑफिस राइटर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आते हैं, किसी में 35 क्वेश्चन, किसी में 40, किसी में 45 क्वेश्चन। इसी तरह भी ट्रू फॉल्स भी आता रहता है आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्लास आप लोग शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे से ट्रिपल सी पास कर लेंगे अच्छे ग्रेड से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। API का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि API का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, ट्रू। क्योंकि लिब्रे ऑफिस आप लोग का एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसको आप लोग गूगल पे जा करके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं देना होता है। आप लोग का MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वो आप लोग का एक क्लोज सोर्स होता है। उसमें आप लोग को पैसे देकर आप लोग को खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग एक पे सोर्स होता है। और जो पैसे से खरीदते हैं एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर, उससे बोलते हैं पे सॉफ्टवेयर। और जो फ्री में मिलता है उससे बोलते हैं फ्री ओपन एंड निःशुल्क सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप इसे लिब्रे ऑफिस को गूगल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप लोग फ्री में मिल जाएगा। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस इस तरह पूछ देता है कि क्या ये सब फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? तो आपको बताना है कि ये सब फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आप लोग का मेमोरी का क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, रोम का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया है? जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है।
थर्ड में आप लोगों का आईसी का इस्तेमाल किया गया है, और आईसी का फुल फॉर्म पूछता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि फोर्थ जनरेशन में कौन सा किसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको बताना है VLSI का इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ में ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 26 है। ये ट्रिपल सी के एग्जाम का हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम्स का, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसका HTML का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा CSS को फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 27 है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के स्पीड जो आप किस में मेजर किए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, मिली सेकेंड में। ठीक है, मिली सेकेंड में आप लोगों का फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसिंग की स्पीड को मेजर किया जाता था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि माइक्रो सेकेंड कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था, नैनो और पिको सेकेंड कौन से जनरेशन में प्रोसेसिंग स्पीड मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह का पूछे गए कई बार कि बताइए कि नैनो सेकेंड कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था तो स्पीड मेजर करने के लिए, या पिको सेकेंड। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ये होमवर्क दे रहा हूँ, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है। ये आप लोग का हमेशा क्वेश्चन आया है 18 सितंबर से जो आप लोग का 21 सितंबर हुआ था पेपर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि NFS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है POP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कई बार कि चेक जारी होने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहता है, यानी आप जब चेक जारी बैंक में डाल रहे हैं उस तारीख से लेकर के और कितने दिन तक आपका चेक वैलिड रहता है। ठीक है, ऑप्शन है 2 मंथ, 5th मंथ, 4 या 3 मंथ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3 मंथ तक आपका चेक का वैलिड रहता है। जैसे आप लोग 3 मंथ खत्म होता है आपका चेक का वैलिड खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों को ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ट्रिपल सी अच्छे से पास होना आप लोगों को। और ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिएगा गूगल पर जा करके। जितने भी बच्चों का अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट हमेशा दीजिए। दिन भर में कम से 4 बार 5 बार जब भी आपको मौका मिले तुरंत ऑनलाइन टेस्ट देने लगिए गूगल पर जा करके। कोई भी वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, वहां पर लिखना ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट, तुरंत आप लोग को खुल जाएगा आपको बहुत सा वेबसाइट। ठीक है, आप लोग जितना टेस्ट देंगे उतना आप लोग को अच्छा होगा और अच्छे से रिवीजन होगा तो आप लोग अच्छे ग्रेड से तैयारी हो जाएगी और अच्छे नंबर से आप लोग ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। तो सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अक्टूबर में जितने बच्चों का पेपर है 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आप लोग को ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और 1 अक्टूबर से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और अक्टूबर वाले बच्चों के पास टाइम ज्यादा नहीं है, 10 दिन का टोटल टाइम है, तो आप लोग डेली टेस्ट दीजिए। कम से कम 5-6 क्वेश्चन 5-6 पेपर हमेशा कीजिए, टेस्ट देते रहिए। और आप जितना टेस्ट देते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखिए कि पहले टेस्ट में मेरा टोटल कितना सही हुआ, सेकंड में कितना हुआ, 4th और 6th 7 में, उसी से आप लोग को पता चलेगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।